नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड रजत जयंती पर गढ़वाली में पीएम मोदी ने गिनाई 25 वर्षों की उपलब्धियां। 8,260 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन शिलान्यास। हितधारकों से की बातचीत। उत्तराखंड की 25वीं वर्षगांठ। रुड़की और उधम सिंह नगर में राज्य आंदोलनकारी आश्रितों का सम्मान। शहीदों को अर्पित की श्रद्धांजलि। समाजवादी लोक मंच ने जन सम्मेलन का किया आयोजन। सामाजिक संगठनों के लोगों ने की शिरकत का। 25 सालों में उत्तराखंड का विकास नहीं विनाश हुआ। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की आस्था का रिकॉर्ड। अब तक 16,49,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। कड़ाके की ठंड में भी नहीं थमी आस्था। उत्तराखंड में पहाड़ों पर छाए बादल। मैदानी इलाकों में धुंध। हरिद्वार उधम सिंह नगर में कोहरा। 2 डिग्री गिरा तापमान। और अब खबरें विस्तार से। पीएम नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर है। यहां पर वह राज्य की रजत जयंती के मुख्य कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। जैसे ही पीएम मंच पर पहुंचे वैसे ही जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे लगे। पीएम ने हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन किया। मंच पर पहुंचने से पहले मोदी ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियां देखी, स्पेशल डाक टिकट जारी की और बच्चों से भी मुलाकात की। इस मुलाकात में मोदी ने एक छोटी बच्ची से हैंडशेक किया और उससे गुलाब का फूल भी लिया। पीएम के इस दौरे को लेकर राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह से चाक चौबंद रही। लगभग 1,500 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगाया गया। पीएम बनने के बाद मोदी का यह 30वां दौरा है और इस साल का यह तीसरा दौरा है। आप सभी को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस और रजत जयंती पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। यह हम सभी उत्तराखंड वासियों का सौभाग्य है कि आज हमारे राज्य स्थापना के स्वर्णिम 25 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर हमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, राजा धर्मस्य कारणम, अर्थात राजा ही धर्म का कारण और रक्षक होता है। जब राजा धर्म परायण होता है तब राज्य में सबका कल्याण होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ये सूत्र आपके दिव्य, प्रेरणादायी और कर्मनिष्ठ व्यक्तित्व का साक्षात प्रतिबिंब है। आज आपके नेतृत्व में देश में असंभव लगने वाले कार्य भी संभव हुए हैं। आपके नाम मात्र से प्रत्येक भारतीय के भीतर एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हो जाता है। देवभूमि उत्तराखंड का मेरा भाई बंधुओं, दीदी भूलियों, दाना सयाणों, आप सबू कई मेयर नमस्कार। साथियों, 9 नवंबर का यह दिन एक लंबी तपस्या का फल है। आज का दिन हम सभी को गर्व का एहसास करा रहा है। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने वर्षों तक जो सपना देखा था वो अटल जी की सरकार में 25 साल पहले पूरा हुआ था।
और अब बीते 25 वर्षों की यात्रा के बाद आज उत्तराखंड जिस ऊंचाई पर है उसे देखकर हर उस व्यक्ति का खुश होना स्वाभाविक है जिसने इस खूबसूरत राज्य के निर्माण के लिए संघर्ष किया था, जिन्हें पहाड़ से प्यार है, जिन्हें उत्तराखंड की संस्कृति, यहां की प्राकृतिक सुंदरता, देवभूमि के लोगों से लगाव है, उनका मन आज प्रफुल्लित है, वो आनंदित है। FRI देहरादून में उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह पहाड़ी अंदाज में नजर आए। उन्होंने सिर पर पहाड़ी टोपी पहनकर गढ़वाली और कुमाऊनी बोली में जनता को संबोधित किया। पीएम ने उत्तराखंड के लोक पर्वों और संस्कृति का जिक्र करते हुए कहा कि अब पहाड़ विकास की नई राह पर बढ़ रहा है। कार्यक्रम में जनता ने पीएम के इस अंदाज को खूब सराहा। मोदी जी ने 7,000 करोड़ से ऊपर की योजनाओं का शिलान्यास किया। साथ में सबको शुभकामनाएं दी, मेरी ओर से भी पूरे प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। और उन्होंने आगे का रोड मैप भी लगभग तय किया है और उन्होंने अपेक्षा हमसे की है कि जब हम आज़ादी के 100 वर्ष मना रहे होंगे उस समय उत्तराखंड नई ऊंचाइयों को छुआ होगा और देश के विकास में कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। और उन्होंने कहा कि आज ही अपने लक्ष्य तय करें और उनको चलना प्रारंभ करें ताकि उत्तराखंड नई ऊंचाइयों तक पहुंचे। मोदी जी ने उत्तराखंड राज्य के 25 वर्षों की जो उपलब्धियां हैं उसको रेखांकित किया, उसको सेलिब्रेट करने को कहा, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए आने वाले 25 वर्षों का जो रोड मैप है उसकी भी बाउंड्रीज ड्रॉ कर दी। और जो कोर इशू थे उत्तराखंड राज्य के, यहाँ का पर्यावरण, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का आध्यात्म, यहाँ के समाज की पवित्रता, उसके बारे में भी उन्होंने कहा। पहले जब उत्तराखंड में आए थे तब भी उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार से दुनिया में अलग अलग जगह पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है, उत्तराखंड वो राज्य है जहाँ स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन है। देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ, पहली बार वो यहाँ आए और रजत जयंती वर्ष पे देखिए पहले हमारे राष्ट्रपति महोदय उसके बाद प्रधानमंत्री जी आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जिस प्रकार उन्होंने सारी बातें कही, अध्यात्म के बारे में, जड़ी बूटी के बारे में, चेतना के बारे में, और उन्होंने कहा कि जब पहली बार यहाँ 4,000 करोड़ का बजट रखा था और 25 वर्ष बाद 1 लाख करोड़ का बजट, यानी कि आपको पता है मैं वित्त मंत्री था, 1 लाख करोड़ का बजट दिया था, कितनी ऊंचाइयां छुई है। तो निश्चित रूप से उन्होंने कहा कि ये जो हमारा उत्तराखंड है बहुत आगे बढ़ेगा और वो इसके साथ खड़े हैं। जैसे उन्होंने हमेशा आशीर्वाद दिया, आगे भी उनका आशीर्वाद मिलेगा। उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देहरादून के FRI मैदान में आयोजित समारोह में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। उन्होंने राज्य के अगले 25 वर्षों की विकास दिशा पर भी बात की। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि प्रधानमंत्री से साफ सुथरी राजनीति की उम्मीद थी, लेकिन फिर वही जुमलेबाजी देखने को मिली। पुरानी नई बोतल में शराब भरी गई पुरानी, सारी वो घोषणाएं, जबरानी बांध, सोंग नदी, ये सारी घोषणाएं तो पहले ही हो रखी थी। इसके लिए तो बजट एलोकेशन पहले से ही हो रखा था। ये पहले से ही स्वीकृत तमाम योजनाएं हैं, उनको दोबारा से, ये भारतीय जनता पार्टी की आदत है। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि राज्य की सरकार ने इस पूरे आयोजन को जनता की गाड़ी कमाई का पैसा खर्च करके भाजपा का आयोजन बना दिया। अरे भाई, राज्य निर्माण तो पूरे राज्य के वासियों के लिए हुआ था, ये राज्य निर्माण सबके सहयोग से हुआ था। तो आज सारे पॉलिटिकल पार्टीज को, सारे सामाजिक संगठनों को, सारे स्टेक होल्डर्स को उसमें आमंत्रित किया जाना चाहिए था। आपने सारे विपक्ष का बायकॉट कर दिया।
राज्य स्थापना दिवस एवं राज्य के गौरवशाली 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर पूरे राज्य में उल्लास और गर्व का माहौल बना हुआ है। राजधानी देहरादून में आयोजित राज्य स्तरीय मुख्य समारोह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड की जनता को रजत जयंती वर्ष की हार्दिक बधाई देते हुए राज्य की उपलब्धियों, विकास यात्रा और भविष्य की संभावनाओं पर अपने विचार व्यक्त किए। देहरादून के इस मुख्य कार्यक्रम का सीधा प्रसारण रुद्रपुर कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। यहां जिले के प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों ने सामूहिक रूप से कार्यक्रम को देखा, प्रधानमंत्री के संदेश का श्रवण किया। इस दौरान सभागार में उल्लास का वातावरण रहा। इस अवसर पर जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने कहा कि उत्तराखंड के 25 वर्ष राज्य के विकास, संकल्प और आत्मनिर्भरता की यात्रा के प्रतीक हैं। आज हम सबको यह संकल्प लेना होगा कि आने वाले 25 वर्षों में उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में स्थान दिलाएंगे। सर्वप्रथम यहाँ पे आज उत्तराखंड राज्य ने 25 साल पूरे कर लिए। सभी प्रदेशवासियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा पूरा अपना समय यहाँ पे दिया गया है, जिसके लिए उत्तराखंड पूरा ऋणी है। उन्होंने एक रोड मैप भी दिया है। उन्होंने कहा स्पिरिचुअल टूरिज्म को बढ़ाना है। उन्होंने कहा है कि हम लोगों को पूरे इस 12 साल इस टूरिज्म को हमको बढ़ावा देना है और अन्य उन्होंने हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की भी बात करी है। तो कहीं ना कहीं ये विजन और रोड मैप उसमें तैयार करने के लिए जिला स्तरीय अधिकारियों को भी निर्देशित कर दिया गया है। इसके अलावा आज हम लोगों ने यहाँ पे नानक सागर में भी अपना जिले स्तरीय एडवेंचर टूरिज्म प्रतियोगिता का आयोजन करा है। एमटीबी साइकिलिंग, इसमें कायाकिंग और हॉट एयर बलूनिंग का भी आयोजन किया जा रहा है। तो इसके माध्यम से भी कई लोकल लोगों को वहाँ पे रोजगार मिलेगा और जनपद के भी बच्चों को एक सराहनीय प्लेटफॉर्म मिलेगा, जिसके माध्यम से वो अपने टैलेंट को दिखा पाएंगे। वक्त तो चलाए छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर हल्द्वानी के स्वराज आश्रम कार्यालय में कांग्रेस पार्टी द्वारा राज्य आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राज्य आंदोलनकारियों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश, जिला अध्यक्ष राहुल छिम्बाल, नगर अध्यक्ष गोविंद विष्ट समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान राज्य आंदोलन के दौरान मूवमेंट को याद किया और चर्चा भी हुई। विधायक सुमित ने कहा, राज्य के निर्माण में आंदोलनकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। देखिए, अवश्य 25 वर्ष, क्योंकि रजत जयंती का हमारा वर्ष है, तो बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है और मैं बधाई देता हूं सारे राज्य आंदोलनकारियों को। और आज हम याद भी करते हैं उन वीर शहीदों को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। और कई ऐसे हमारे आंदोलनकारी हैं जो आज भी चोटिल होकर व्हील चेयर में पिछले 30 सालों से हैं और उनको कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा। आज ऐसे सारे लोगों को, उनके परिवारों को मेरा प्रणाम और नमन है। और साथ ही साथ ये कांग्रेस का जो योगदान रहा है प्रदेश के आंदोलन से लेकर निर्माण में, उस पर यहाँ पे पूरी गोष्ठी भी हुई और राज्य आंदोलनकारियों की आपने सबने बात भी सुनी। और जो हमारी सरकारों ने देखिए अच्छे काम करे, हमने उनका उल्लेख करा। और आज जो व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं, स्वास्थ्य हो, चिकित्सा हो, हम अन्य व्यवस्थाओं की बात करें, अवश्य जिन पे सबको गौर फरमाना चाहिए, क्योंकि 13 जिलों का ये हमारा पहाड़ी राज्य है। और बात अगर हम विशेषतम अगर गैरसैंण की हम बात करते हैं, बार बार उसे राजनीतिक विषय बना दिया जाता है। अगर गैरसैंण को वाकई में आपने राजधानी बनाना है तो वहां पे जो सड़कें हैं, उन सड़कों का चौड़ीकरण शुरू करिए, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू करिए। हम लोग उसका समर्थन करेंगे। निष्ठा भाव तो दिखे, काम तो दिखे, कार्य तो दिखे, तभी तो बात होगी। तो वरना तो फिर पोस्टर होर्डिंग में तो कोई भी कुछ कह सकता है। देखिए, मैं ये तो नहीं कहता कि कुछ नहीं हुआ, नेगेटिविटी कभी नहीं है मेरे दिमाग में, लेकिन सच ये है कि इस 25 साल में जो विशेष तौर पर हमारे अधिकारियों ने इस राज्य को चाट दिया, 25 से 30% अधिकारियों ने अधिग्रहण कर लिया इस पूरे राज्य का, और बेईमान अफसरों के साथ, बेईमान नेताओं के साथ मिल करके इस राज्य को चाट दिया। जो चिकित्सा, जो हमारे युवाओं को रोजगार और जो शिक्षा की जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, हमारे जल जंगल, हमारे जमीन के
समक्ष नीतियां बननी चाहिए थी, उससे मिलती जुलती नीतियां बननी थी, ऐसी नीतियां नहीं बना पाए अफसर और बेईमान नेताओं के साथ मिलकर करके इस राज्य को चाट गए। 4 जिलों का उत्तराखंड बना के रख दिया। आज भी 9 जिले जो आज जैसी स्थिति में 25 साल पहले तक कमोबेश वैसी स्थिति में कोई बहुत बड़ा बदलाव मैं कहूं तो नहीं हुआ। GGIC किच्छा में उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती धूमधाम से मनाई गई। अचल उत्कृष्ट राजकीय वारिका इंटर कॉलेज की छात्राओं ने कॉलेज को सजाकर कुमाऊनी और गढ़वाली गीतों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। शिक्षिकाओं ने भी पारंपरिक गीतों पर सामूहिक नृत्य किया। स्थापना दिवस पर पारंपरिक व्यंजनों के स्टॉल लगाए गए और छात्राओं को जागरूक किया गया। वहीं प्रधानाचार्य श्रुति वर्मा ने कहा कि लंबे संघर्ष और बलिदान के बाद वर्ष 2000 में उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई है। उत्कृष्ट राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में उत्तराखंड की राज्य स्थापना दिवस का 25वीं वर्षगांठ थी, तो इसलिए उसका सेलिब्रेशन आयोजन किया गया आज हमारे विद्यालय में और बच्चों ने बहुत अच्छा उत्साह के साथ इसमें प्रतिभाग किया। कुछ बच्चों ने अपनी शिक्षिकाओं के साथ उत्तराखंड के पारंपरिक भोजन जो भी होते हैं उसका एक बृहद विशाल प्रदर्शन किया। राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती समारोह के अवसर पर आज उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में एक मिनी मैराथन का आयोजन किया गया। 5 किलोमीटर दूरी की यह मिनी मैराथन ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज से प्रारंभ हुई, जिसमें हर उम्र के छोटे से लेकर युवा और बुजुर्ग तक सभी ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। पूरा प्रदेश उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की 25वीं वर्षगांठ रजत जयंती समारोह के रूप में मना रहा है और इस मौके पर पिछले कई दिनों से अलग अलग स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है और इसी के तहत आज काशीपुर में भी एक मिनी मैराथन का आयोजन किया गया था। 5 किलोमीटर दूरी की यह मैराथन 3 हिस्सों में शुरू हुई। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस का रजत जयंती समारोह के अवसर पर आयोजित इस मिनी मैराथन का उद्देश्य युवाओं में स्वास्थ्य जीवन शैली और फिटनेस के प्रति जागरूकता फैलाना है। बधाई देना चाहता हूँ कि आज उत्तराखंड स्थापना दिवस को 25 वर्ष पूरे हुए और आज एक ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज की तरफ से और यश कीर्ति सेतु पूरा की तरफ से एक मैराथन का आयोजन किया गया जिसमें बहुत सारे बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं और मैं आज यही कहना चाहता हूँ कि हमें ये देखना है कि राज्य में आगे बढ़ाने में और हम एज ए अधिकारी एज ए सिटीजन क्या रोल प्ले कर सकते हैं। तो अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करते हुए अपने संवैधानिक जो कर्तव्य हैं उनका पालन करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। कैसे इस प्रदेश को आगे हम बढ़ें इसमें हम होना चाहिए, अपना योगदान देना चाहिए। देखिए आज हमारा उत्तराखंड जो है युवा हो गया है और युवा जब हो जाता है व्यक्ति तो खेल हो शिक्षा हो हर क्षेत्र में अपनी अग्रिम भूमिका निभाता है। तो आज 25 वर्ष हो गए हमारे इसको उत्तराखंड बने हुए और उसी के उसमें फिट इंडिया अगर हमारा देश का हमारे प्रदेश का हर बच्चा हर नागरिक स्वस्थ होगा तो निश्चित तौर से हमारा देश भी स्वस्थ होगा और जब हम स्वस्थ रहेंगे तो निश्चित तौर से हमारा देश तरक्की करेगा। आपने देखा होगा कि यूरोपियन कंट्री में हेल्थ का जो बजट होता है वो कम होता है, मेडिकल का बजट कम होता है, हेल्थ का ज़्यादा होता है। इसीलिए होता है कि अगर हमारी हेल्थ सही होगी, स्पोर्ट्स का बजट ज़्यादा होता है तो निश्चित तौर से वो खेल भी और वो देश भी उन्नति करेगा। जयंती दिवस के अवसर पर राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में रविवार को भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष दौलत सिंह बिष्ट ने दीप प्रज्वलित कर किया, जिसके बाद यहां ऋतिक परेड और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी गौरव कुमार ने यहां मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष दौलत सिंह बिष्ट को पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया, जिसके बाद ITBP, IRV, नागरिक सशस्त्र पुलिस, होमगार्ड, महिला आरक्षी, नागरिक पुलिस, फायर सर्विस और NCC महिला दस्ते ने 46वीं वाहिनी PAC के बैंड धुन पर ऋतिक परेड का भव्य प्रदर्शन किया, जिसके बाद राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का गायन हुआ।
25 वर्ष पूरा होने पर आज रजत जयंती समारोह राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी देहरादून में मनाया गया है। पूरे उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया है, जिसमें आसपास के हमारे क्षेत्र के लोगों ने, हमारे कॉलेज के छात्र छात्राओं ने, स्कूल के छात्र छात्राओं ने सभी ने प्रतिभाग किया है। आज माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया गया। रुड़की में भी उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के मौके पर राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया। तहसील परिसर में आयोजित समारोह में आंदोलन में शामिल रहे कार्यकर्ताओं को शॉल उड़ाकर के पुष्प गुच्छ और स्मृति चिन्ह देकर के सम्मानित किया गया। इस दौरान राज्य के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि उत्तराखंड को बने 25 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन जिन लोगों ने इसके लिए संघर्ष किया और बलिदान दिया, उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। राज्य आंदोलनकारी के सम्मान समारोह तहसील और जनपद लेवल पे भी हमने आयोजन किया गया है और 100 से ज्यादा हमारा आंदोलनकारी आज उपस्थित है और मुख्य अतिथि के तौर पे हमारा MP मैम आए हुए हैं और सभी सम्मानित विधायक जी, जिला पंचायत अध्यक्ष और राज्य मंत्री स्तर के अधिकारी आए हुए हैं। उसी के दौरान हमने सम्मानित किया। हम सभी लोगों को हम एक सिटीजन के तौर पे दिखना चाहिए और देखना भी चाहिए कि और उनका समस्या क्या है, उसका सुनवाई करके समाधान करने का हमारा सबका जिम्मेदारी है। उत्तराखंड राज्य की 25वीं वर्षगांठ पर उधम सिंह नगर जिले में हर्षोल्लास के साथ राज्य स्थापना दिवस मनाया गया। काशीपुर के विकास खंड सभागार में आयोजित कार्यक्रम में राज्य आंदोलनकारियों को शॉल, पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने उत्तराखंडी संस्कृति से जुड़े रंगारंग प्रस्तुतियां दी और इस अवसर पर मेयर दीपक वाली, CO दीपक सिंह, SDM अभय प्रताप सिंह और सहित अधिकारी, जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान राज्य आंदोलन में शामिल रहे नरपत सिंह राजपूत और राजेंद्र शर्मा ने आंदोलन के दौरान झेली गई यातनाओं को याद किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन कई बलिदानों का परिणाम है, लेकिन अब भी उस सपने को पूरा करने की जरूरत है जिसके लिए यह राज्य बना था। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।